एक्सपीरेशन कैसा होगा अब? अच्छा ठीक है, ठीक है, यहाँ प्रेशर बढ़ जाएगा। कैसा कैसा बढ़ेगा भाई? देखो, तुम्हें क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है ताकि तुम ये सब सोचो कि हाँ यार, हम सांस कैसे लेते हैं। ये तो वाकई सोचने वाली बात है, ऐसे थोड़ी अंदर चली जाती। एक बात बताओ, अब ये जैसे फॉर एग्जांपल, चलो सिंपल वाला एक्सपेरिमेंट जो सबने किए होंगे, है ना, वो एक्सपेरिमेंट लेते हैं। मान लो तुम नारियल पानी पी रहे हो, ठीक है, उसमें स्ट्रॉ डाला, अब उसको पी रहे हो ना, तो तुमने क्या किया, ऊपर खींचने के बाद तुमने स्ट्रॉ के ऊपर ऐसे उंगली रख दी। नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? नारियल है, अरे है ना, हाँ, ये स्ट्रॉ है, नारियल पानी के अंदर डिप किया मैंने, अब इसको ऊपर खींच रहा हूँ, एक गुट पिया, उसके बाद में ऐसे उंगली रख दिया। अब नारियल जो सॉरी स्ट्रॉ है वो ट्रांसपेरेंट है, मैंने ऊपर उंगली रखा तो मेरे को ना नारियल को साइड में रखते हैं। अब ये स्ट्रॉ में नारियल पानी दिख रहा है, मैं हल्का सा उंगली हटाता हूं और फिर रख देता हूं, तो क्या होगा? थोड़ा सा पानी गिरेगा, थोड़ा सा यहां बचेगा। अगर मैं पूरी उंगली हटा दूं तो मैं वही तो पूछ रहा हूं, ये क्यों हो रहा है ऐसा? मतलब मैंने ये प्रेशर अप्लाई किया। सुनो, सिंपल क्वेश्चन मैंने पूछा था, नारियल पानी है, मैं उसमें से स्ट्रॉ डाल के पानी पी रहा हूँ, मैंने ऊपर खींचने के बाद उसके ऊपर उंगली रख दी, नारियल को साइड में रख दिया। उंगली अगर मैं थोड़ा सा हटा रहा हूँ तो थोड़ा पानी गिर रहा है, थोड़ी उंगली हटा रहा हूँ और पानी गिर रहा है, और उंगली हटा के रख दे रहा हूँ, फिर थोड़ा गिर रहा है, फिर बंद हो जा रहा है, अभी भी थोड़ा बाकी है। अगर पूरा हटा दिया तो सारा का सारा पानी नीचे गिर गया। ये इस वजह से हुआ बिकॉज एटमॉस्फेयर में कुछ प्रेशर होता है, और स्ट्रॉ के ऊपर उंगली रखने की वजह से वो एटमॉस्फेयर का प्रेशर उसके ऊपर अप्लाई नहीं हो रहा था, इसीलिए स्ट्रॉ का पानी नीचे नहीं गिर रहा था। कुछ समझ में आया? पक्का? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है क्या? पक्का? सोच के बोलो। तो अगर मैं यहां से उंगली हटा दूं तो इसके ऊपर क्या एक्ट होगा? और प्रेशर एक्ट होगा जो एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी है, वो प्रेशर की वजह से ये पानी नीचे गिरेगा। बोलो जल्दी। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? एकदम क्लियर है? बोलो। गुड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई से लो ये समझ में आया, ठीक है। अब यहां भी हाई करना पड़ेगा। पब्लिक, ये क्या है? लंग्स है ना, और लंग्स में क्या किया मैंने, और यहां क्या करना पड़ेगा? मतलब जितना एटमॉस्फेयर का प्रेशर है, अब पूरा एटमॉस्फेयर थोड़ी चेंज करेंगे, बस एटमॉस्फेयर में जितना है उससे ज्यादा अगर लंग्स में कर दिया तो हम बोलेंगे लंग्स में ज्यादा, एटमॉस्फेयर में कम है। समझा गया? अब मैं तुम्हें सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जब तुमने इनहेल किया था तो एटमॉस्फेयर की एयर कहां चली गई? सही बात है। और जब एक्सहेल किया कहां चली गई? लंग्स की एयर कहां चली गई? बोलो। ठीक है। अब एक काम करो, सब लोग देख रहे इधर? सब लोग इनहेल करो, अपना रोक दो, उसको रोक के रखो। अरे हंसना नहीं है। अच्छा एक बार फिर से, हाँ ठीक है, 1 2 3, रोक दो। बहुत मारूंगा बेटा मैं। अच्छा ठीक है, इस बार आप सीरियसली, 1 2 3। अब देखते हैं कितनी देर तक तुम होल्ड कर सकते हो इसको। चलो एकदम होल्ड करो, मर मत जाना बस। हाँ ठीक है, हो गया, बस 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 बस।
अरे मर जाएगा, छोड़ दे, छोड़ दे ना। हाँ ठीक है, हो गया। अब अगर मैं तुमसे पूछूं, बे टिड्डे मरेगा ना तू, पीछे मत देख, साथ छोड़ा क्या? हाँ सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी हमने एक छोटा सा एक्सरसाइज की है जिसमें हमने इनहेल की है, इनहेल करने के बाद में रोक लिए सांस को। तो अगर रोक के रखो तो ऐसे होता है ना, मतलब प्रेशर फील हो रहा है। जितनी देर रख के रखेंगे, जितनी देर रोकेंगे, उतना प्रेशर फील होगा ना। लंग्स में उतना प्रेशर फील होता है। अगर 1 मिनट रोक लो एकदम ऐसे हो जाएगा ना, ऐसे होता है कि नहीं? अरे बोलो ना, होगा ना ऐसा? अब ध्यान से सुनो, मैं दूसरा तुम्हें ऑब्जर्वेशन बोल रहा हूँ, फिर दोनों को कंपेयर करेंगे। तुम एक रेस्टोरेंट में गए, तुमने एक ऑर्डर करेगा भाई एक कोक, उसने कांच की बोतल में लेके आया, वेटर ने ऐसे ढक्कन खोला तुम्हारे सामने उसका, ठीक है? अब उसके अंदर से थोड़ा थोड़ा ऐसे बाहर निकल रहा है। तुमने क्या करे, उसके ऊपर रखे ऐसे अंगूठा रख दिए। अब तुमने उसको बॉटल को शेक कर दिए शेक, सही बात है। लेकिन तुम्हें पता है कि अगर तुम ये अंगूठा हटाओगे तो ये पुचुक करके ऊपर उड़ जाएगा, सही बात है ना? तो तुम उसको दबा के अभी रखो तुमने ऐसी अंगूठा, क्योंकि वेटर खड़ा हुआ है, अगर अंगूठा हटाते हो तो उसके मुंह पे गिर जाएगा। तो तुमने सोचा वेटर जब जाएगा तब अंगूठा हटाऊंगा, समझ में आ रहा है? तो वेटर ऑर्डर लिया, अब भाई वो चले गए, वेटर साहब चले गए। अब वो चले गए तो तुमने अब धीरे से अंगूठा हटा दिया 2-3 मिनट के बाद। अब 5 मिनट के बाद जब तुमने अंगूठा हटाया तो कुछ भी ऊपर नहीं आया। अब वो बॉटल ऐसी की ऐसी रखी है, तुम 5 मिनट तक बातों में लग गए, तुमने ध्यान ही नहीं दिया इस पर। 5 मिनट के बाद फिर तुम अंगूठा रखे, फिर तुमने चेक किया बॉटल को, और अब तुमने अंगूठा थोड़ा सा हटाया, थोड़ा सा, तो जितना हटाया था उतनी जगह से वो अंदर का जो सॉफ्ट ड्रिंक था वो पुचुक करके ऊपर उड़ गया, उड़ा ना। फिर तुमने वापस बंद कर दिया, फिर तुमने पूरा हटा दिया, वो पूरा करके ऊपर आ गया। ऐसा होता है? एक क्वेश्चन है मेरा, जब बॉटल बिना ढक्कन के खुली रखी हुई थी तब क्यों ऊपर नहीं आया? और जब मैंने उसको शेक किया तो तब अंगूठे के नीचे प्रेशर भी फील हो रहा था ना? अरे बॉटल को अगर ऊपर ढक्कन करके ऊपर ऐसे थंब रख के अगर शेक करेंगे तो इसके नीचे प्रेशर फील होता है ना? और फिर अगर थोड़ा सा हटा दिए तो सब ऊपर आ जाएगा। क्यों? तो जब उसने वेटर ने उसका कैप हटाया था तब भी तो वो सब उसके अंदर ही था ना, तो तब क्यों नहीं हुआ? शेक करने के बाद क्यों हुआ? एनीवन? सोचना पड़ेगा, ऐसे तुक्का नहीं मारना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि भाई सही बात है यार, सर तुम बात तो सही बोल रहे हो कि जब कोक की बोतल आई उसका ढक्कन खुला तब तो वो उड़ा नहीं, या फिर हमने उसको 5 मिनट तक रखे रहने दिया तब भी नहीं उड़ा। जब उसके ऊपर अंगूठा रख के हमने उसको शेक किया, शेक करने के बाद 5 मिनट रख दिया फिर भी नहीं उड़ा, फिर उसको वापस शेक किया, फिर वापस जैसे ही थोड़ा सा साइड में हटाया पूरा उड़ गया। और तो और शेक करने के बाद अंगूठे के नीचे प्रेशर भी फील हो रहा था ना? वाई? रॉन्ग आंसर। कोक की बोतल में कहां से आया एटमॉस्फेरिक प्रेशर? एटमॉस्फेयर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना? बोलो। सुनो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को थोड़ी देर साइड में रखो, बॉटल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं आ रहा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में है ना? बोलो ना भाई। ये बंद बॉटल में एटमॉस्फेरिक प्रेशर थोड़ी एक्ट होगा, वो तो बाहर है। अब बताओ, अरे ऐसा कभी करे नहीं क्या तुमने? ऐसे कुक की बॉटल को लेके ऐसे शेक करके थोड़ा सा उड़ाए होंगे ना कभी ना कभी? हाँ, तो बताओ फिर ये क्यों कभी सोचा नहीं ऐसे? यार ऐसे तो नहीं आ रहा, मतलब ऐसे मैं ढक्कन खोल के रख देता हूँ, ये कोक की बॉटल है, ठीक है, अब मैंने ये लिया, ये खोल दिया, उड़ तो नहीं रहा भाई। फिर अगर इसको ऐसे करके ढक्कन लगा दूँ, फिर शेक करूँ, और फिर जैसे ही करूँगा तो पिच पिच ऐसे करके बहने लगेगा ना? वाई?
सेम मैकेनिज्म है जो मैकेनिज्म अभी थोड़ी देर पहले तुमने सांस रोक कर किए थे। ध्यान से सुनो, तुमने क्या किया, इनहेल किया और सांस को रोक लिए, ठीक है। अभी इससे पहले वाली स्लाइड में मैंने क्या बोला कि CO2 कहाँ ज़्यादा होता है, तो क्या तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन रुक गया था, क्या हार्ट रुक गया था? ब्लड सर्कुलेशन तुम्हारे मरने के बाद ही रुकेगा, जब हार्ट रुकेगा तभी ब्लड सर्कुलेशन रुकेगा, अदरवाइज जिंदगी भर अब हम क्या करते रहेंगे, सर्कुलेशन। यस और नो? बोलो। तो फिर CO2 कहाँ ज़्यादा है? ब्लड कंटिन्यूअसली लंग्स में आ रहा है क्या? जो ब्लड कंटिन्यूअसली ब्लड में आ रहा है वो ब्लड साथ में क्या ला रहा है? CO2 कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहाँ है, कम कहाँ है? तो अगर तुमने सांस रोक के रखा है तो ब्लड सर्कुलेशन तो चालू है ना, तो ब्लड तो कंटिन्यूअसली क्या लेके आ रहा है, वो CO2 कहाँ जमा हो रहा है, कंटिन्यू जमा हो रहा है क्या? 1 मिनट तक सांस रोक के रखा तो 1 मिनट तक जमा होगा, और वो प्रेशर तुम्हें CO2 की वजह से दिख रहा है। अब समझ में आया? जो हमने सांस अंदर लेने के बाद रोक लिया था, रोक लेने के बाद हमें बहुत प्रेशर फील हो रहा था लंग्स में, वो किसकी वजह से, CO2 की वजह से। अब समझा? अब कोक की बोतल पे आते हैं। कोक की बोतल के अंदर कार्बोनेटेड ड्रिंक बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? सॉफ्ट ड्रिंक्स को कौन सी ड्रिंक बोलते हैं? उसके अंदर CO2 होती है। तो मैं बोल रहा हूं जब बोतल का ढक्कन खुला हुआ था, जब उसके ऊपर कैप नहीं था, तो तब क्यों नहीं उड़ा? इसलिए नहीं उड़ा बिकॉज वो डिसॉल्व फॉर्म में था। वो कोक में, वो जो कोको कोला, थम्स अप, जो भी था, पेप्सी, उसके अंदर CO2 डिसॉल्व था। तो डिसॉल्व जब था तो कोई प्रेशर लगेगा ही नहीं। जैसे कि हमारे लंग्स में, सॉरी हमारे ब्लड में जब CO2 था तो ब्लड के अंदर प्रेशर था क्या? नहीं। तो फिर प्रेशर कब बनाता है ये? जब वो गैस बनता है। तुमने जैसे ही कोक की बोतल के ऊपर ऐसे थंब रखा और अपने उसको बोतल को शेक कर दिया तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल में डिस्टर्बेंस हो गया, जो CO2 डिसॉल्व था वो गैस बन गया, और गैस बनने की वजह से आपके थंब के नीचे आपको प्रेशर फील हो रहा है। कुछ समझ में आया? ये समझ में आया कि कोक की बोतल का ढक्कन खोलने के बाद भी वो उड़ा नहीं और फिर हमने चेक करा तो क्यों उड़ गया? बिकॉज पहले वो कैसा था? बोलो। CO2 कैसा था? डिसॉल्व फॉर्म में था। और डिसॉल्व फॉर्म में था, लेकिन फिर बाद में जब हमने उसको शेक कर दिया तो वो क्या बन गया? गैस। वो CO2 क्या बन गया? और गैस क्या अप्लाई करेगा? प्रेशर। गैस क्या अप्लाई करेगा? प्रेशर। इसीलिए तुम्हारे थंब के नीचे प्रेशर लग रहा था। समझा? इसीलिए सारा कोक बाहर आ गया। वो कोक की बोतल से सारा बाहर आ गया ना। अब ध्यान से सुनो, सेम ऐसे ही अभी हो रहा था। जब मैंने तुम्हें बोला कि ठीक है भाई इनहेल करो और सांस रोक लो, जो जितनी देर तक सांस रोक के रखा था उसको उतना प्रेशर फील हो रहा था। क्यों? बिकॉज कंटिन्यूअसली ब्लड उसके कहां आ रहा है? लंग्स में। और लंग्स में आ रहा है तो ब्लड क्या देके जा रहा है? और कंटिन्यूअसली CO2 कॉन्सेंट्रेशन यहां बढ़ रहा है, मतलब प्रेशर बढ़ाएगा। CO2 एज अ गैस क्या बढ़ाएगा? इसीलिए जब हम सांस रोक के रख लेते हैं तो हमें इसे प्रेशर फील होता है। एक बार फिर करके देखो, 1 2 3। अब जितनी देर रोक के रखोगे उतना प्रेशर फील होगा। हंसने वालों को बहुत मारूंगा। मेरे को भी हंसा दे रहे तुम। फील हो रहा है प्रेशर? अब बताओ सोच के, बस अब मर जाएंगे। हाँ, अब बताओ कि ये किसकी वजह से फील हो रहा है? जो लंग्स में तुम्हें प्रेशर फील हो रहा है ना, किसकी वजह से? कुछ समझा? पक्का? समझ में आया? ओके। अब जो चीज तुम ऐसे लॉजिकली पढ़ोगे वो भूलोगे क्या? यही सब किताबों में लिखा है ऐसे ही, बट वो थोड़े अलग स्टाइल में लिखा है। फिर अब हम उसको समझने के बाद किताब में जो लिखा है उसको कंपेयर करेंगे और ऐसे करके पढ़ेंगे। सिंपल। क्या मेरी बोली हुई बात तुम्हें समझ में आ गई? पक्का? तुम ये दोनों समझा? मतलब इनहेल करने के लिए प्रेशर कौन सा ज़्यादा होना चाहिए? आवाज़ ही नहीं आ रहा। और लंग्स में क्या होना चाहिए? और एटमॉस्फेयर में? एक्सेल करने के लिए ज़्यादा कहाँ होना चाहिए और कम कहाँ होना चाहिए? समझ गए? मतलब इंस्पिरेशन में हाई बाहर होना चाहिए, लो अंदर।
इसीलिए हाई टू लो। एक्सपीरेशन में हाई यहां होना चाहिए, लो बाहर, इसीलिए हाई टू समझा। इंस्पिरेशन एक्सपीरेशन, और मूवमेंट कहां से होगी? फ्रॉम हाई प्रेशर टू। अब हम कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं या प्रेशर की? समझे? पक्का? अब ये समझा? कोई प्रॉब्लम है? मतलब ये गैसेस का जो एक्सचेंज हो रहा है ये डिफ्यूजन की वजह से हो रहा है क्या? बोलो। ठीक है, समझा? ओके, कुछ नहीं लिखना है, ठीक है? मे बी फ्रॉम टुमारो मैं तुम्हें प्रॉपर नोट्स, सुनो, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें ईच एंड एवरीथिंग